हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट 2022 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत अधिक सहायता करेगी। ठीक है, फिर ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर डेली क्विज, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड्स। पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो सीटेट में हमें पेडागॉजी सॉल्व करने में बहुत अधिक हेल्प करते हैं। जैसे कुछ निगेटिव वर्ड्स है और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स है, अगर हम उन्हें पहचान लेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प होगी। ठीक है, फिर पहले स्टार्ट करते हैं नकारात्मक वर्ड से। नकारात्मक वर्ड्स क्या होते हैं? वो कुछ वर्ड्स मैंने दिया है, उसको आप लोग देखें। पहला है दंड, पनिशमेंट। निगेटिव वर्ड्स में पहला है दंड। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन है उसमें दंड दिया गया है, वो निगेटिव वर्ड है, वो गलत माना जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा है, किसी बच्चे को दंड नहीं देना है, उसको समझाना है, उसको उसके जीवन से जोड़ के बताना है, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं देना है, ये निगेटिव वर्ड्स में आ जाएगा। कोई भी आंसर क्वेश्चन है, उसमें आंसर में अगर निगेटिव वर्ड पूछ रहा है तो वो अगर दंड देना है तो वो निगेटिव वर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सजा देना। सजा देना, कंठस्थ करवाना, याद करवाना, हतोत्साहित करना, लैंगिक असमानता। अब एक एक बारे में समझेंगे। पनिशमेंट हो गया, किसी बच्चे को पनिशमेंट हमें नहीं देना है। कंठस्थ करवाना, हमें किसी को कोई चीज़ रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, उसको समझाना है। अगर कंठस्थ करवाना, याद करना किसी ऑप्शन में आते हैं तो आप उन्हें देखते ही गलत कर सकते हैं, मतलब उसको गलत टिक कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये नहीं होगा कभी भी। कोई भी ऑप्शन में कंठस्थ करना, रटवाना, सजा देना, ये सब सही नहीं होगा। इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हतोत्साहित करना। बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, किसी चीज़ के लिए डांटना नहीं है। अगर वो कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसको आंसर दीजिए, उसको डांट के बैठाइए मत, उसको मारिए मत। हतोत्साहित नहीं करना, उसको प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी। हमें लैंगिक बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, लिंग में भेदभाव नहीं करना है, लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है, सब हमारे लिए एक समान होने चाहिए। लैंगिक असमानता। नेक्स्ट है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब जैसे कोई भी बच्चा है, अगर वो निष्क्रिय है, यांत्रिक रूप से कार्य कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, टीचर सेंटर एजुकेशन। हमें बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया गया है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग बाल केंद्रित शिक्षा है, और हमें जो भी ऑप्शन ऐसा हो जो बाल केंद्रित हो वो सही माना जाएगा। और शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये सब गलत माना जाता है, ये सब निगेटिव वर्ड्स होते हैं। हो गया पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, कैरिकुलम बेस्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, ये भी निगेटिव वर्ड्स में आता है। हमें हर में बालक को केंद्र में रखना है और सब साइड में, बालक मुख्य होता है। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट है, ये ऐसे विकल्प जो होंगे, ऐसे शब्द जो वर्ड विकल्प में आए तो विकल्प गलत माना जाएगा। अगर हम किसी ऑप्शन में बच्चों को हतोत्साहित कर रहे हैं, कंठस्थ करवा रहे हैं, रटवा रहे हैं, ये सब जिस ऑप्शन में रहेगा वो गलत माना जाता है, उसको आप देख के ही गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक शब्द, कुछ पॉजिटिव शब्द है, जिसे अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप पॉजिटिव निगेटिव वर्ड को अगर समझे रहेंगे तो आप आसानी से उसको टिक कर ले जाएंगे, सही कर ले जाएंगे। पहला है प्रोत्साहित करना। बच्चे को हर समय प्रोत्साहित करना है, उसको कुछ नहीं आ रहा है उसके लिए उसको इनकरेज करना है, उसको प्रोत्साहन देना, अभिप्रेरणा प्रदान करना है। और अवसर, नेक्स्ट है अवसर देना। इसको कोई भी कार्य करने के लिए अवसर देना है, जैसे होमवर्क दिए हैं उसको अवसर दे रहे हैं कि वो घर से करके लाए। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा वो होती है जिसमें बच्चा सेंटर में होता है, हमें मुख्य बिंदु हमारा बच्चा ही होता है, बच्चे के ध्यान में रख के ही सारा काम किया जाता है। नेक्स्ट है सक्रिय, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों को कोई भी चीज़, कोई भी अगर हम कॉन्सेप्ट या कुछ भी पढ़ाते हैं, उनके वास्तविक जीवन से, उनके दैनिक जीवन से
प्रयोग करके बताएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है करके सीखना। हमें अधिकतर लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान देना चाहिए, करके सीखने पर प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों को उनको करवाना चाहिए, उनको एक्सपेरिमेंट करवाना चाहिए, वो प्रयोग करेंगे, करके खुद सीखेंगे। नेक्स्ट है बच्चे के विचार मातृभाषा। उनकी मातृभाषा को प्रमुख होती है। बच्चे जो छोटे होते हैं उनकी मातृभाषा में ही वो अपना काम करते हैं। मातृभाषा वो होती है जो अपने घर में, जो वो अपने माता पिता से सीखते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा और कक्षा। समावेशी शिक्षा सब बच्चों को साथ में पढ़ाने का होता है। जैसे कोई भी बालक है, समावेशी शिक्षा वह होती है जहाँ सामान्य छात्र और कोई दिव्यांग छात्र एक साथ उस विद्यालय में शिक्षा को ग्रहण करता है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और ये कुछ निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट थे जो आप लोग पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे और क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। उससे आपको समझ में आएगा कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के ही हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें को कहना, वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रभावी प्रयोग करना। तो पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव का था निगेटिव का था। इसमें नहीं पूछा है, इसमें नहीं पूछा है। नहीं क्या, निगेटिव क्या है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। हमें किसी बच्चे को रटवाना नहीं है, हमें किसी बच्चे को कंठस्थ नहीं करवाना है, हमें उन्हें समझाना है। ये ऑप्शन सही है, बी कंठस्थ करवाना। ये नहीं पूछा है, ये नहीं करना चाहिए। और भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि अस्पष्टता से आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को कह सकता है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग भी कर सकता है। ये सब उसके उद्देश्य हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। मातृभाषा वो होती है जो अपने माता पिता से हम लोग ग्रहण करते हैं। ये पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। पहला है बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने की विविध अवसर देना, बच्चों के साथ कविता गाना। इसमें देखेंगे कि पहला पॉजिटिव आंसर क्या है और पॉजिटिव वर्ड्स क्या है और निगेटिव वर्ड्स क्या है। तो इसमें पूछा है क्या, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो ये पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है। तो पॉजिटिव आंसर में हम ध्यान रखेंगे कि अवसर देना होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है कक्षा के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य क्या होता है। जो कक्षा खत्म होती है उसमें शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देता है, अभ्यास कुछ प्रश्न देता है। वो क्यों देता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना, तीसरा है गृह कार्य की सामग्री जुटाना, चौथा है बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर देना। उसमें उद्देश्य पूछा है तो इसमें पॉजिटिव पूछ रहा है, तो पॉजिटिव क्या है, अवसर देना। इसका आंसर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, फोर्थ का डी। अब पांचवा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ्य को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर में भ्रमण का आयोजन करती है। यह ... में शिक्षार्थियों को मदद करेगा। किस में मदद करेगा। ए है
दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव। दूसरा है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। तीसरा है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाएं, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। चौथा है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास। तो इसमें हम देखेंगे क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। तो हमें पॉजिटिव मिलेगा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। हमें बच्चों को दैनिक कार्य व जो वास्तविक जीवन में जो दैनिक जीवन में हो रहे हैं उनसे उनको रिलेट करके पढ़ाना है। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।